हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गोपाल यादव आप सबके सामने एक आपदा प्रबंधन का आग जनित जो हादसा होता है सिलेंडर से लीकेज वाले पे, मैं उस पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आज के डेट में हर घर की समस्या जो गैस लीकेज पे हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लीकेज हो जाने के बाद आपको बचाव के लिए क्या करना चाहिए, उस पे हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे ज़रूरत की बात ये है कि यदि आप घर से बाहर कहीं गए हैं और घर पे जब आते हैं तो पता चलता है कि गैस सिलेंडर लीकेज हो रहा है, तो आप उस टाइम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है, क्या करें, क्या ना करें? क्योंकि ज़रूरत के अनुसार सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला आपका ये कदम होना चाहिए, यदि आपके घर में बल्ब जल रहा है, तो जलने दीजिए, पंखा चल रहा है, तो चलने दीजिए। न किसी स्विच को ऑफ करना है, न ही ऑन करना है, क्योंकि जब आप बटन को ऑफ और ऑन करते हैं तो उसमें स्पार्क उत्पन्न होता है और स्पार्क उत्पन्न होने के कारण उसमें स्पार्क में चिंगारी होती है, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको पूरे घर का खिड़की दरवाज़ा खोल देना है। उसके बाद आपको अपने घर पे पानी लेना है बाल्टी में, और पानी के साथ जिस घर में लीकेज हो रहा है उस पे छिड़काव करना चाहिए। पता है, जो गैस होती है एलपीजी सिलेंडर में, मात्र वो ज़मीन स्तर से 3 फुट ऊपर तक उड़ सकती है, क्योंकि वो भारी गैस होती है। और इसकी वजह से जो गैस होती है उसको गैस को आप हवा और खिड़की के माध्यम से नहीं निकाल सकते हैं, वो जल जल में घुलनशील होती है। इसलिए आपको पानी लेना है और पूरे घर में छिड़काव करना है, ताकि वो गैस पानी के साथ में घुलकर फर्श पे आ जाए। फिर उसको पोछा लगा के वो हटा देना है। इससे क्या होगा कि 2-3 बार प्रक्रिया करने से पानी से पूरी गैस की मात्रा घर में से निकल जाएगा। और अफ़वाह में मत जाइए, गैस जो होती है वो कभी खिड़की और दरवाज़ा खोलने से नहीं जाती है, क्योंकि वो भारी गैस होती है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले आगजनी से कैसे बचा जा सकता है, सिलेंडर से कैसे बचा जा सकता है। यदि मान लीजिए रेगुलेटर के यहाँ से लीकेज हो रहा है और यहाँ से आग लग जाती है, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसको कैसे रोक सकते हैं। रोकने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन उसमें हम देखना ये चाह रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीका कौन-सा होता है। तो सबसे पहले कंबल ले सकते हैं आप, और कंबल अगर हल्का है तो उसको पानी से भिगो लीजिए। यदि भारी है तो डायरेक्ट काम कर देगा। अगर पानी से भिगो के कर रहे हैं तो उसको वो कर देंगे तो ऑक्सीजन उसका सप्लाई जब रुक जाएगा तो आग बुझ जाएगी। अन्यथा रेगुलेटर के पास से लीकेज कर रहा है, तो यहाँ पे जब रेगुलेटर के यहाँ से करेगा तो बीच में जब स्पार्क होता है तो 1 इंची तक नीली गैस जैसी होती है। अगर वहाँ से आप उँगली से भी क्लिक कर देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई रोक देते हैं, तो वो आग बुझ जाएगी। तो दोस्तों, जो हादसा आज के डेट में एलपीजी वाला है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, उसको नज़र में बहुत बड़ा हादसा कर देता है। इसलिए बचने के लिए कुछ सावधानियों का जो है आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिए। थैंक यू।